एक कौर पड़ जाए तो सब शुद्ध हो जाए। ओए अंशिका ले आओ नहाए चल क्या करे फोटो उठाते क्या रे भागे ना देखते ना फोटो तो अच्छा वे ने वे जरा हम सब लोग वे हो जी बैठ जा ये भी घाम आ गया ना खोज तो नहीं तो हमार कुछ ना भी जाएगा। हमार भी जाए तो तू कहाँ जाएगी? ओ मैंने रोज घुराए तो हम चुरा ले रहो ना तो तू कहाँ जाएगी? ये दे हाँ सत्यनारायण भगवान के आवाहन कर हरि ओम हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा गोविंदा गरुड़ा ध्वजा गुरुदेव दामोदरा माधवा हे कमलापति जगदे सीतापति श्रीवैकुंठा देवते जराजरपति दक्षिणी पदे पाहिमाम हे शांताकारं गरुड़ा पारिण हे माधवा हे रामानु जगत्रय गुण हे पुंडरीका जत्राहिमाम हे गोपी जगन्नाथ बाल परम न जानाम नत्वा विना हे नाथ प्रणमामाजुगुलम मुक्ति प्रदम तासम का सूरजन कमल लाडवंडे वक्षतले कदुना सागरे वरमोदकम करदरे पेडु करे कंगण सर्वांगे हरिजन सुतम कंठे जपतावरे गोपी स्त्री परिवृते गोपाल चूड़ामणि यादव राम दौमना जीवन मत्वावृकांजन वैदेहीरं जडाय वरम सुग्रीव संभाषणम बाली निजलम समुद्रम गंगावृदारम सर्वाद रावण कुंभकर्ण हनुमंते रामायणम यादव दे 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 विक्रम जन्म गोपी कृवर्धनम माया पुत्र जीवता परणम गोवर्धन धारणम कंसा छेदनम कौरवादहनम कुंजसुदा पालम एतत् श्रीमद् भागवत पुराण कीर्तन श्री लीलावृतम पापहम पापम पापात्मा पाप संभव त्राहिमां श्रीवा पुनरिकाचा सर्व पाप हरो भव इजय चढ़ा भगवान हरि ही आम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः गंगा जलम स्नानं समर्पयामि पया स्नानं समर्पयामि दधिः स्नानं समर्पयामि गिरीतम स्नानं समर्पयामि कर्पूषम स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानं समर्पयामि सगरा स्नानं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समनाय स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय सूर्याय सूर्योदकम स्नानं समर्पयामि ओम नमस्करोमि ओम सर्वभूषादि समृजानिवाणे मैवादं सुजातुर्गाग्ने विश्वविभास ओम वस्त्रं वस्त्रं समर्पयामि हरि ओम या फला पुष्पाणि बृहस्पतिसूत्राणां उच्चत्वा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्रीखण्डनं दिव्यात् गन्धारि सुमनहरं विलेपनं सुरसुरेश चन्दनं च प्रतिष्ठाम ओम अच्युताय सुरसुरेश कुंता सविता माया निवेदिता भक्तांजना परमेश्वरा ओम पुष्पैमाना विधे पूज्यार्थ तुभ्यं पुष्पाणि समर्पयामि ओम मल्यादिमालादिनि मालानि तानि पुष्पाणि समर्पयामि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इदं फलं तेन सबलावाप्तिर् जन्मनि जन्मनि अखंड रेत फलम समर्पयामि ओम ओम अच्युताय सुरसुरेश कुंता सविता माया निवेदिता भक्तांजना परमेश्वरा भगवान को कुछ पैसा चढ़ा दो ओम हृदगर्भ गर्भस्थल भाषा अनंत पुष्प फलमता शांति प्रेक्षण सद्गुणार्थे गुरुदक्षिणा समर्पयामि ओम नमस्कार हाँ तो एक गिलास पानी ला दो सन बहनी बोल बू अपने तक गौले रहतू तो कितना गीत गौले रहतू हम तब से गावत नहीं तो हमार गीत गावल के समझ में बिना समझले बैठल बा आदमी नहीं तो ई ना जल्दी समझेगा समझौले ना समझी के ई संस्कृति है हां संस्कृत समझाओ तब ना सुनत नहीं सब गीत गवाइले तो चाय मिलल में बाबा के कुछ ना खाली इनके चौल में भरत नहीं दो हम काई सुनी गावा तो बढ़िया गीत पहले रामायण से जाता गवाइबे ना करता का गीत गवाइबे बा अच्छा तो गीत होई ना कितना दिन आज हला भाई गवर मची सवा कहाँ चल गई कहाँ गई मत इधर वाला ना ठकुराई ले बड़ी ना ठकुराई ले लिया उनके कौन जरूरत धले ले रहा है प्लास्टिक घरे में बारी उसका पैसा हो गया अपन घरे में बतिया खा के हो जरा का हां ना खुला बजी रो हम करे मेकअप करता हम तो 2 पैकेट 100 रुपया में 2 पैकेट मिल गए बड़का बड़का
2 पैकेट दे डाले बने बाबा पानी आई थी दादा ही हां पढ़िए पिए ना बाबू इधर दिखाओ हरि ओम परशुर स्वभूता गंधार योग सर्वदेवानां धूपो या प्रतिगीता अजंतवर्ति संयुक्तम वाहिना विष्टम मया हे दीपम गृहार्थे देवेशा प्रसीदा परमेश्वरा धूपम अग्राप्यामि दीपम दर्शयामि ओई कोल में लगा ओई कोल में लगा आगे इन्ने उन्ने ना देखा तनी कहा गिर रहल तर माई के इधर कहा जोर गई हमरे माई के बिच्छी मार देहलस करियवा देश पर के तू कहत ये तू नहीं देखबू ना हमार हथवा जोर गइल हो ए त जोर गइल पूरा एकदम जोर गइल तू कहत ये मैया जी कहाँ बा ताले उनहु का ठोकत या करियवा बिच्छी देश के तू कहत ये माई जी हमहु जोर गइल अब सास पतो ये कहत रात भर कुछ नहीं ये जग से बिच्छी ना रहल तू देशवा देशवा का बुखार आ जाता ही मारे नहीं तेज अब कहत बाप रे चिघरे के पड़ेला आई फूल का लोटा बा ना ये पर डंक मार दी तो छेदा हो जाए हां छेदा हो जाए इतना तो हुआ तो वहां का बिच्छी या सांप ने बहुत दिसर बाहू कहत नहीं है इतना मोर चद्दर बा ना अगर डंक मार दी तो छेदा हो जाए अरे वो जोड़वा हो के ना पड़े 2-3 महीना में जाए वो अपने मन मुनाऊ जाए हां बिच्छी के हाँ पर छेद तो हो ही जाए मिल जाए सब पोस नहीं डाला भगवान से क्षमा प्रार्थना करिए हरि ओम श्री रंगेकर सर्वंजन गिरहु से साचम श्रीमद द्वारावती प्रयाग उत्तराज उद्यागया पुत्रम सारी ग्राम निवास श्री रामानुज मुनि विष्णुवाद मोदिका कुर्वती मध्य गाजापुरी ना विदारादा हृदय माया परिवृदाम गिरिवा मुनिदारती मथुरा रासंग प्राण से तत् ब्रह्म पद दलिका मुनि ध्या प्रेमस्कम तोड़े ने कृता संधान काले संहिता भूत सहस्र लक्षकमने कोटि कोटि अंतर्जान सर्वान ग्रही सीतावती स्वामिता वेद द्वार पराक्रम सुमन्यासद्वाद प्रदाने यथा वार्ताय परिपूर्ण भगवता नारायण स्वयं व्यासेन कृतो ब्राह्मणा मध्ये महाभारत मध्याय निमामत्वा नाम भगवत गीते भगवते स्वयं वर्ते व्यास साल मध्ये पुराण बंदाल भारत सर्वदा प्रज्ञान को द्वार में प्रतिपा दयम परिभवतनम हृदयम तीर्थागम श्रीरंजनो सर्वे प्रचार हर बार बार मंदे महाविष्णु जलार बंदम वासु राज विष्णु आर्य वंश माया धावत वंदे महाविष्णु जलारविंदम वंदे विदेकयावत पुण्यकायसो सदा हृदय योग ईशितम हंतो तीर्थाभ्रम सभ्यम सन्मान साल परपीत परांग पुंजम पाप हम पाप कर्म हम पापात्मा पाप संभवम त्राइमाम श्रीभा पुंडरीकाच सर्व पाप हरो भवम आपदाम बहरतारम दातारम सर्वसमदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वर्धसे ओम रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमस्कारोमि नमस्कार कर लो भगवान के जय बुरकी है एगो दियला है हमारे को दियला है एगो बुरकी पकड़िया है जन भाग के बना सब बना रहा उन्हें लिया हाँ वाटी देर वाली है बड़ा गजन हो गया मोबाइल का चिराई खराई कुल हॉस्पिटल में हरि ओम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा माद्याम जगद्व्यापिनी वीरावतारी महिलाम जगदांकारा पावन निर्वाणी मालिकाम वेदमासन संस्कृता वंदे ताम परमेश्वरी भगवते बुद्धा शारदाम या कुलसार हार्दोला या सर्वस्त्राविता या वीरावर्तन मंडितकरा या श्वेत पद्मासरा या ब्रह्माची शंकरा परमदेवी सदा वंदिता सामं पार्श्व सदी भगवती निषेध जाड्यापाम विद्या देहि विद्यालाक्षी विद्या देहि नमस्तुते प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय मुरई देखे नहीं तो पूजा पर अब ध्यान मुरई के रहे देख के आए जाए हाँ पानी है तो के
तनी आओ तनी सब नहीं बोलू ना उन्हें बोलू हमारे सबके बोले के पड़ गई बाबा लोग कहेला काठा बैठल बा कहीं बकरिया हरा गए तो गोरुआ हरा गए दिया बैठल है ना सुने ला बैठल बड़ू पूजा मन में भूजा पो अच्छा ये के ठोका था कहो हां ये कथा कोई गोरुआ हरा गए तो बकरिया बजरा गए तो गोरुआ खुदा जय बाबा हम गुस्सा के होता है हमारे मुंह पर गाना तो वही बोलियो लगत है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88 ऋषियों ने पुराण वेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मानवों को ईश्वर भक्ति किस प्रकार मिलेगी और उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनीश्वर, आप ऐसा कोई व्रत अथवा तब बताइए जिसे करने से मनुष्य थोड़े ही समय में पूरे प्राप्त कर सके और उसे मनवांछित फल भी मिले। ऐसे मनोस्फूर्त करने वाली कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव के पूज्य, आप सभी ने मानव जाति की हित की बात पूछी है, अतः आप सबके अनुरोध पर मैं उस श्रेष्ठ व्रत को अवश्य ही कहूँगा जिसे नारद जी ने एक समय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और श्री लक्ष्मी पर श्री विष्णु भगवान ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। उस कथा को मैं तुम सबसे कहूँगा, अतः ध्यान से सुनो। मुनिनाथ सुनो, यह सत कथा सब काल होए महासुखदायी, भवताप हरे और मोहपूर्ण करे सुख संपत्ति की अधिकारी। अति संकट में दुख दूर करे, सब ठौर कुठौर में हो सहाई। भगवान महात्म है, इसमें अपना कल में फल और जनाई। किसी समय जोगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा करके सभी लोकों का भ्रमण करते हुए मृतलोक में पहुँचे। यह अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कार्यों के अनुसार अनेक दुखों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि कौन यत्न करने से निश्चित रूप से प्राणियों के दुखों का अंत हो सकेगा। ऐसा अपने मन में विचार कर श्री नारद जी वैकुंठ धाम पहुँचे। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। विष्णु लोक में नारद जी पीतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिनके हाथ शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित थे तथा जो गले में वरमाला पहने हुए थे, उन्हें देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी विष्णु जी से बोले, हे प्रभु, आप अत्यंत दुर्लभ शक्तियों से युक्त हैं। मन तथा वाणी भी आपको पाने में असमर्थ है। आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जानता है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को हरने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपके मन में क्या है? आपका आगमन यहाँ किस कारणवश हुआ? निसंकोच कहो। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृतलोक में सभी प्राणी जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से गृहस्थ दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो कृपा कर मुझे बताइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों के हित के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है।
इस व्रत के करने से मनुष्य मोह के बंधन से छूट जाता है। वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृतलोक में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम बस तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मृत्यु के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री विष्णु भगवान के अमृत से ओतप्रोत वचन सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, उस व्रत का क्या विधान है, उस व्रत का क्या फल है, इस व्रत को पूर्व समय में किस किस ने किया है और किस दिन यह व्रत किया जाना चाहिए। कृपया इस व्रत की विधि और विधान मुझे विस्तार पूर्वक कहो। मुझे यह सब सुनने की तीव्र इच्छा है। श्री विष्णु भगवान बोले, हे नारद, सभी प्राणियों के दुखों शोकों को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजयी करने वाला अमोघ है अस्त्र है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्य किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की संध्या के समय ब्राह्मण एवं बंधु बांधव सहित धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से पूर्ण हो नैवेद्य केले का फल सहज घी शक्कर या गुड़, दूध गेहूं का आटा सवैया ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सब को भक्ति भाव से संपन्न हो भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य भजन आज का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनके समस्त मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होंगे। विशेष रूप से कली काल कलयुग में मृतलोक में यही एक उपाय है जिससे अल्प समय और कम धर्म में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। श्री स्कंदे पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है, अब मैं उनका इतिहास कहता हूँ, कृपया आप सब ध्यान देकर सुने। सुंदर काशीपुरी नगरी में अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख प्यास से व्याकुल होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस दुखी व निर्धन ब्राह्मण के समक्ष पहुंचकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य प्रति ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण बोला, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य प्रति पृथ्वी पर विचरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इस समस्या से छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझसे कहे। वृद्ध ब्राह्मण रूप में विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, अतः तुम उनका पूजन करो। इस व्रत को करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत के विषय में मुझे वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है, मैं उस व्रत को अवश्य ही करूंगा, ऐसा मन में निश्चय कर वह निर्धन ब्राह्मण अपने घर पहुंचा। परंतु उस रात्रि उस ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठाया और श्री सत्यनारायण भगवान का ध्यान कर उनका व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उस दिन उस दरिद्र ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिसे उसने पूजन का सब सामान खरीद कर घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया, जिसके करने से वह दरिद्र ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। तब से वह प्रत्येक मास व्रत करने लगा। श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह अपने सभी दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में उस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया,
हम सब सुनना चाहते हैं। हमारे मन में यह सब सुनने की इच्छा व श्रद्धा है। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनियों, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों सहित अपने घर पर व्रत कर रहा था। उसी समय एक बूढ़ा लकड़ीहारा लकड़ी बेचने वाला वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और उस ब्राह्मण के घर में चला गया। प्यास से व्याकुल लकड़ीहारे ने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा। वह प्यास को भूलकर उस ब्राह्मण को नमस्कार कर पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताइए, इसे सुनने की मेरी इच्छा है। ब्राह्मण उस वृद्ध लकड़ियारे से बोला, हे भाई, यह सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे घर में धन धान सुख समृद्धि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत के विषय में जानकर वह लकड़ियारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात भोजन कर वह अपने घर पहुंचा। अगले दिन लकड़ियारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज नगर में लकड़ी बेचने पर जो धन मिलेगा उसी से मैं भगवान श्री सत्यनारायण जी का उत्तम व्रत विधि पूर्वक करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़ियारा लकड़ियों का गट्ठारे अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, अरे धर रे बड़ी बड़ी सामान धैले बड़े धर धोरा में लोग रहते थे, उस नगर में गया। उस दिन से उन लकड़ियों के दाम पहले दिन से जो उन्हें मिले, तब वह बूढ़ा लकड़ियारा अज प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, शहद, दूध, घी, दही और गेहूं का चूरण इत्यादि सामान श्री सत्यनारायण जी के व्रत हेतु लेकर अपने घर आ गया। उसने अपने बंधुओं को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़ियारा धन पुत्र आदि से युक्त हो संसार के समस्त सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीयोध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब वह तंत्र मंत्र आपन दिखाए लगी तो ये तंत्र मंत्र की के सुनी ये नजरिया ना सड़के पर ले ताकता सुन तंत्र मंत्र वहाँ दिखाई सन तंत्र मंत्र वहाँ दिखाइबे तो ये तंत्र मंत्र के देख रुक बताओ एक ब्राह्मण रहला तो आ ब्राह्मणी भी रह, दोनों पुत्र ना रहे। लेकिन घर के बाहर से जब निकले तो दुनिया कहे कि वो हो निसंतनिया के मुंह देखले बनी आज कैसन दिन बीती। तो पंडित जी रोज ये बतिया सुनस। जब सुबह निकलस तो यह आदमी कहस, ओह राम राम के बेरा देखनी निसंतनी हवा के मुँह कैसे के हम आज दिन जाई, भगवान जनिए कैसन दिन जाए। तो का कहना ब्राह्मण देवता ई सुनत उनका कान फूका हो गई, जहर हो गई। कहना कि ये पंडिताइन तू घरे रह, अब हम घरे रहब अब ना है। तो उनके पंडिताइन का नाम रहे धूधुली नाम रहे पंडिताइन। इनके छोड़ ओढ़ के आ चल गए वन में। पंडित जी चल गए तो जाते जाते घनघोर जंगल में कहला कि अब एम से निकलब ना, यही में हम मर जर जाई, लेकिन गांव में हम ना जाए। के रोज रोज भर गांव का और रहन सुनो कि होश हो हमारे जे मुँह देखी तो निसंतनिया का दिन कैसे जाई कैसे ना हो। तो अपन घनघोर जंगल में चल गई ना, लगल तपस्या में करे। तो भगवान कैसन कृपा भाई, वही में एक ठो ऋषि रहना। कहला कि घूरत निकलना तो देखल कि एक ब्राह्मण यहाँ जब बा भूख प्यास से तपस्या कर रहा बा। तो कहले कि भाई तू काहे घनघोर तप जौन बा जंगल में आके अपन जान दे रहा बड़ा, करके घर दुआर ना हो। कहले सब कुछ बा, धन दौलत सब कुछ बा,
लेकिन हमारे एक ठो पुत्र नहीं के जहाँ गांव में हम घूमे जात हनी तह कहता सब निसंतनी हवा का मुँह देखनी तो हमार दिन कैसे जाई। यह सुनत सुनत जीव हमार जौन बा पाकी गई। ऐसे हम जंगल में आ गए भाई और यही जो हम मर जाए लेकिन गाँवे ना हम गाँवे ना जाए। कहना अरे भला भाई तो तू है ये ठो फल ल ऐसे फल देहल आ कहना कि ले जाके अपने ब्राह्मणी के तू खिया दिया सबके पुत्र अवश्य पैदा हुई। फल लेहल बराबर फिर जंगल से चलिए विश्वास कैलन भाई हमारे पुत्र हो ये दुनिया के कलंक से हम हट जाए। ले अल तो कहला कि हे कभी रहुआ चल ये कहला हाँ चल तो आई नहीं लेकिन एक जंगलवा में ऋषि महात्मा मुनि हमके एक प्रसाद दिले बना आई के नहा धो के तू खा हमने के पुत्र जरूर पैदा है। तो प्रसाद तो ले लेली। अब प्रसाद लेने के बाद में सोचते कि आई हो दादा ये तो हम खाई तब तो हमके महा कष्ट होई कुछ दिन में बड़का पेट हो जाई दादा हो दादा लड़का होई हम मर जाइबी लड़का होई हम मर जाइबी। कहली कि हम खाई वो ना ये फल के हम एक गई ये जो फल के हम गौआ के खिला दे ले गई गौआ के खिला दे। आई सोचली कि जहिया हम जौन बा कि जहिया ये आज से दिन गने लगली तो कहते रही हमार बहनियों जौन बा गर्भावती बिया आ एके हम का करब कपड़ा उपड़ा लपेट उपेट के अपन पेट बना ले। आ जहिया लड़की जौन आई हमारे बहनिया के लड़का होई नार पुरैन मंगा ले। अब अपन मने मने अब अपन खिचड़ी पका रहल बनी। अच्छा तब कही कि भाई दुनिया तो पंडिताइन के लड़का भइल लेकिन दूध अब दूध कहाँ से आई। तो कह दे भाई ये पंडित हमारे लड़की बहनिया के जौन बा के लड़का भैल है तब कुछ दिन भइल मर गई वो कह दे बहनिया के ले ले अब दूध हो वही से ओकर जीवन चल जाई। यह कुल जौन बा खिचड़ी पका के आ जौन बा फलवा गौआ के खिया दिली। गौआ के जब खिया दिली तो जौन बा कि अब कुछ दिन पर तो मनो अब तो देह कुछ और हो जाई। तब ये बेचारी अब कुछ आज भी एक कपड़ा लपेटली कल 2 गो लपेटली पूरा अब 9 महीना 10 महीना में पूरा अपन कपड़ा लपेट के तैयार हो गई। ओकरे बाद में जब बहन के लड़की जब पैदा भइल कि जान गई कि हमारे ओजा कह से अब तो हमारे बहनिया के लड़का पैदा हो गई। ओजा से कह नारे पुरैन मंगा लेली ये बहन तोरा तो कई गो मारे लड़का बाना कुल ते हमके एक दे दे नारे पुरैन कि काहे से संसार में हम पुत्रवान हो जाएंगे हैं। तो मंगा लेली। अब कहते रही अब का करी अब पंडित जी अब तो दूधवा ना उतरता कहलक अब का करी कहलक हमारे बहनिया का 3-4 दिन भइल लड़कवा मर गई भइल रहा बहनिया के बोला ले वही के दूधवा पी ली हैं। तो बहनिया के बोला ले तब दूध लगल चले दूध चले लगल। तब पंडित जी से जब पंचांग देखावे गई पंचांग देखावल जरा ना तब पंडित जी कहना कि भाई देखा ये लड़का का नाम रही माई का नाम है धुधुली तेकर नाम है धुंधकारी बेटुआ का नाम धुंधकारी। कहना बकरिया कैसे सोच लिया लोगन ये कोनो लायक होई वही नहीं है। लेकिन हाँ लेकिन पंचांग में लिखल बा कि रउआ गौवो जौन बिया ना उहो असापत बिया लेकिन ओकरो पुत्र जौन बा कोख से ना पुत्र पैदा होई तो पुत्र पैदा होई लेकिन बहुत विद्वान होई ओकर नाम रही गौकरण जानली। तो आज इनके रात में शाम में लड़का होता है अभिनय पर गौआ के होता आ दोनों के जौन बाप गैल बड़े भखवावे कि दोनों का का नाम रही। आ गांव में तो शोर हो गई कि ये दादा आत्मदेव बाबा के औरतियों का पुत्र हो गई आ गैयों का पुत्र हो गई। गैया जौन बा गाय के बछड़ा बछिया होके चाही तो ओकरो कोख से जौन बा की लड़का पैदा हो गई बा। अब तो जौन बा कलंक ब्राह्मण जौन बा आत्मदेव पंडित के छूट गई। अब तो पंडित जी हो गई ना आ जौन बा
यहाँ पंचांग में सब बता देना कि तोहार जवन औरत के भइल बा ती बड़ा नालायक निकली, आ उ जवन गौआ से भइल बा तो बड़ा विद्वान निकली। ओकरे बाद में दोनों का ओकर गौआ के लड़कवा के नाम गौकरण नाम धराई, आ इनके लड़का के नाम जवन औरत से भइल बा इनकर धुंधकारी नाम धराई। हैं तो अब चल अब होखे लगल जौन बा कि अब कथवा से करी हैं थोड़ी कथवा से कथवा ना कहतन तब का हम अपने घरवा के कथा कहतन। श्रीमद् भागवत ई तो सत्यनारायण भगवान का श्रीमद् भागवत का कथा हम कहतन। हम अरू बैरू आहे सड़क पर के घूमे वाला कथा ना श्रीमद् भागवत में जैरू पहले अध्याय में यह मिली हैं श्रीमद् भागवत का कथा कहतन। ई तो सत्यनारायण भगवान ई तो पब्बे हम शुरू करत तब से तो ये कथवा से करी कहतनी सुना ना तो खत्म कर दी आप दिलदार होता है वो मैं डाल रहा हां जीवन सुना तो पर के ना सुने ना ना सुनाई 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 कही ओकरा पूरा करी आधा का पूरा करी और कोई भाई कोई एक हाँ तो ओकरे बाद में हाँ ओकरे बाद में कुछ बड़ा जब भइल लोगन तो गौआ के लइकवा बड़ा संस्कारी निकलल। आ ई जौन बा रोज कहता रे माई रे पैसवा दे रे बाबूजी पैसवा दो हो कहीं कमाए के नहीं खे पर रोज पैसवा करे लागता। आ पैसा घरे हरदम रहला। आजकल के नौकरी भरबा तो पैसा वाला पहले के जमाना में बड़ा पैसा भूखिया रहे आदमी। अगर 16 आना 32 आना 5 रुपया रहे तो केतिया के बने तो का कैलस बड़ा औड़े करे लगल धुंधकरिया। तब माई के मारे 5 लाख अब बपवा के मारे 10 लाख हैं 10 लाख मारे। ई जोन जन बा दोनों जने व्याकुल हो गए लोग। कहला कि बाप रे बाप हम तो बेगर पुत्र के रहनी तो ये हमके निमन रहे हैं। आज तो पुत्र भइल तो आज हमने के ई दशा बा पैसा के लिए कि हमने के जान बध देता। बस पंडित का कहना फिर जंगल धले है। आई जौन धुंधली बाड़ी या धुंधकारी दोनों जने घरे रह गए लोगन। तू जौने ओर से घूम के आवे माई रे पैसा दे कि कहाँ से पैसा दी जब तक कमाइबे ना करबे तो हम तोरा पैसा कहाँ से दी। तो मारे 5 एड़ा भाई के दांत वो तो कुछ दिन में तूर भांग करके फिटिंग कर देला मन इनके बेकुल कर देला। तब कहली कि हम अब जियल ठीक नहीं है। अरे जैसा कर्तव्य करबे वैसा ना फल मिली। अगर फलवा तू खैले रहतू तो गैया के तो जवन संस्कारी पुत्र हो तोहरा न होई तो तू तो भावना दूसर सोच के गैया के खिला दिल। इनकर तो बड़ा दुर्गति करे लगल। बस ही एक दिन गई बस कुआं में कूद के आ प्राण त्याग दे जा से। अब क्या करे लगल कि डकैती करे लगल। रउआ घरे हुनका घरे मार गहना बेच मारे लूटे आ लेके आवे बेचे शराब मदिरा मच्छी जनबा मदिरा मांस सब ही खाए लगल। अब का कहलक कि 5 गो बेचियार के मन जैसे बर बाजार में जो जन इन्ने उन्ने के पागल थी मन कुविचार वाला औरत उहे ले आके घरे अपन रख लेलक। अब लूट लूट के ले आवे ये लोगन के मदरी मजबा मदिरा मांस यहू लोगन के खूब चलता बेसिया लोगन के। तो अब का करे भाई अब का करे लोगन। एक दिन जौन बा बहुत बड़ा डकैती भइल कि छकड़ा भर जौन बा सोना चांदी लूट के ले आई। तो कहली कुल 5 की बाप रे बाप तो बहुत आज धन मरले बा। आ एक कोनो उपाय हमने के 5 ना कल जाई न कि काल भैले 10 दिन में तो सब बेच उच के खान के खाओ के खिया के फिटिंग कर दे। तो कहली कुल बहन का कल जा। कहली कुल आज एक के बांधक खटिया में चाहे पलंग में रस्सी से आ ऊपर से धई के मुसरा से कूट दे सब सोना चांदी दे उहे तो उपाय कैली कुल इनकर उपाय यह कैली कुल जब आधी रात भइल तो एक खटिया में जोर ले आके आई सुतल माने मदिरा उदिरा पी के आ इनका धई के मूड़ी से लेके गोड़े तक ले बांध के
अब मुसरा जौन बा जौन है धान पहले ना कूटत रहनी है लोगन बड़का मुसरा बा भाई के 10-5 मिल के बस कुल के कूट देली कूट देले के बाद में तब शेष हो गई ना आई जौन जितना कुल गाड़ी भर सोना चांदी मार के ले आई ना ये 5 बखरा लगौरी लेके भाग गई। ओकरे बाद में कुछ दिन के बाद में ये धुंधकरिया वही घर में बड़का भूत तैयार हो गई। बड़का भूत मनवा के मुँह नहीं खल कुछ नहीं बड़का भूत। तो गौकर्ण महाराज का कहने कर जौन चाल मिजाज को देख के ये तीर्थ धाम करे चल गई गौकर्ण महाराज। कुछ दिन के बाद लौटल कहना कि भाई गांव में अल घरे पर अल तो माई कहाँ बा बाबूजी कहाँ बा तो ऐसा संस्कार भइल वन में चल गई ना आ तोहर माई कुआं में कूद के मर गईली ई बेसिया रखलस कुल 5 मिल के कूट दिली आ धन जना मार के ले आई लला लूट उठ के लेके भाग गईली। कहना अच्छा अपन बेचारू शाम के पहर में गौकर्ण महाराज वही घर में रहल तो 12 बजे रात के अब उ निकलता भूतवा कुछ बोलत है नहीं क्या कुछ फांसी उसी लगा के कुटले रहली कुल जे के फांसी लगा दिली तो कंठ ना खुले भूतो भैले पर कंठ ना खुली तो कंठ खुले नहीं खाली आऊँ करे कहना रे कुछ कह तो कुछ कहे का कि फांसी लगा के मुआ दिल बड़ी कुल मुँह से आवाज़ नहीं क्या निकलत का कहना गौकर्ण महाराज बस जल है अभिमंत्रित कह के उनके ऊपर फेंकल कंठ खुल गए अपन सब दशा बता दिल कैसे सब दशा भइल हमके 5 मुआ के कुल कूट काट के कुल फांसी से लगा के मार के भाग गई। अब हमार भूत जो बा संस्कार हो गए बा भूत के तो कहना कि भाई अब करी तो का लेकिन पढ़ले रहना थी गौकर्ण महाराज कहना कि श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद जे सुनला ओकर भूत जोनी संस्कार छूट जाला। कहना अच्छा तोहार इहो उपाय कर दिहल जाता तो का कहना बिहान भैले मंडप बढ़िया बनवौले आ खूब बढ़िया से अपन सजा बजा के कलसी मलसी जे कह के आ कथा सुनाए लगल आ कहला कि तू 7 दिन के श्रीमद् भागवत होला तो 7 गांठ के बाँस मंगौले आ उमन खोखला बना दिहल। भूत कहला कि मन तू हेल आ हेल के यही में से ध्यान से सुनिह तार भूत जोनी छूट जाई। तो वही में जौन बा भौरा बन के आ वही 7 गठिया के जौन बा बसवा में एक जैसे पैसवा ना छोड़ल जात रहा बसवा में वैसे छेदा कर दिले रहा तो भौरा बन के वही में बैठ के आ सुनत रहला तो गाँव वाला कहल लोगन कि बाप रे बाप श्री गौकर्ण महाराज श्रीमद् भागवत कहता तो चलल जाओ हमनों के सुनल जाई कि हमनों का बैकुंठ हो जाई। हैं तो दीदी बहनी कितना जने के लोगन स्वेटर के 2 ठो गोलवा हुए ठो ना कटिया से हेते तर करला लोगन सलैया। अब कितना जने बैठल बाड़ी ये कथा सुनत रही है कहीं घर मत गिर जाओ अब बिना तैयारी अब कथा के सुनता वो तो अपने चिंता में बाड़ी की घरवा उमन के छूट जाई तो वो जगह खाली हो जाई वो करत यड़ी आ केहू कहत अरे माई अरे चल रे खाए के दे रे चले हम श्रीमद् भागवत अरे ते भागवत सुन के हम औरत नहीं तू चल जा तनी बबुआ के खियावे तले कोनो कहो तो बुढ़वा जब उनकर पुरुष से आवता अरे ते कथा दिन भर सुनत अरे हो लइका घरवा तो जौन बा पे कहले बा जो पियाव जल्दी कर तू पियावे चल जाती अड़ी। यही तरह के केहू जने कथा के सुनत नहीं के आ जौन बा उ जौन भूत भइल बा उ प्रेम से सुनता। आज कथा सुनलस तो 1 पोपर फाट जाओ 7 पोपर के उ गाड़ल रहे साप्ताहिक रहे तो जब ओकर संस्कार जब भूत के छूटे लगल तो हर पोपरवा रोज फाटत जाओ। 7 दिन में कथा समाप्त हो गई पूर्णाहुति भइल। भगवान के यहाँ से जौन बा की गौकर्ण महाराज की आई भूतवा की
बढ़िया से 2 गो दिव्य रथ जौन बा रथ भेजले भगवान। ये लोगों के अब बैकुंठ होता है अभी 2 जने के। तो गांव वाला कहता लोगन कि सबके जौन बा इहे 2 जने कथा सुनल है लोगन, हमनी के ना कथा सुनली हाँ। इन्हीं के लोगन के जौन बा कि बैकुंठ मिली हमनी के ना। तब गौ कर जौन बा कि तो तीनों काल दर्शन करे वाला रहना, जाने वाला रहना। तो कहना कि हे नगरवासी लोगन, केहू जाने तोहर पर तो ध्यान से कथा सुनल ना समय। केहू के स्वेटर के घर गिरता, केहू दूध पियौले बिना जौन बा लइका रोता, कोनो भूखन मरता तो ओके जौन बा कि खियावे चल जाता सबे। तो कथा के सुनल, उ भूतवे सुनल। तो ओकर तो भूत जौन बा जोनी छूट गई, लेकिन तोहन पर तो बढ़िया से कथा सुनल ना सबे। तब कहल लोगन कि अब कथा होई, अब कथा होई। नगरवासी लोगन फटाफट बांस काटल लोगन, खर ले आई लोगन, दूसर पंडाल बनल आ फिर कथा होके लगल कि हमनों के बैकुंठ चल जाई। तो केहू कहता ए माई अरे चल खाए के धर लड़क ले जा नतिया होने जो खा ले हम ना जाए। केहू कहता कि स्वेटर जे बिनत रहे वो कल से अब स्वेटर है जाई, केहू पहनो चाहे भाड़ में जाओ, ये स्वेटर हमारा तो जरूरत नहीं है। केहू कहल के भाई चल खाए के द जो खा। केहू कहता लड़का पियावे के बाद कलर तो लड़का भले कहीं चल जा, हम कथा सुन के ना जाए। जब 7 दिन नगरवासी खूब प्रेम से कथा सुनल तो एक एक जने के एक एक ठो रथ आई, दिव्य रथ। और ऊपर सब नगरवासी आ जे सुने वाला रहे, जो सुनाए वाला रहे, सब जने जौन बा बिटोर के बैकुंठ धाम चल गए। तो कथा में छेड़क ना करे के चाहिए, प्रेम से सुने के चाहिए, तब न कोनो चीज होई। तो हाँ प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ ए पर ना मन के ने विचलित ना करे। बाकी कथा सुनेला बाबा ना केथो धिया से कथा ताक झपाए लागेला। हाँ तो उहन अजगर हो अजगर सांप में बुझलू ना। जे कथा में सुनला, जे कथा में सुनला जेके नींद धरला सुन वो भगवान बिचलावत रखते से न सुनबे न वो जग जाएगी। अच्छा तब मलेच्छ सुन, तब मलेच्छ जब जेके धरला तब उस सांप में कौन सांप होला अजगर 6 महीना खाई 6 महीना हवा पी के रही। वो दूसर ओकर संस्कार ना मिली। कथा सुने ना काय ने काय अखिया झपाए लागेला। हाँ तो ते अजगर आइन बनबे अजगर के और हमरे बतिया नहीं के सबके बात। अच्छा तो हम सुना दही आज से केहू के नींद ना आवे चाहिए हैं। सब केहू कहीं भी जाओ कथा सुने प्रेम से, चाहे टूटल हो चाहे फाटल हो कथा, चाहे ओके प्रेम से सुने सबके भगवान रखिए, हमारो को रखिए, उन्हों को रखिए, तोहरों को रखिए, कुछ होई ना। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूर्य जी बोले हम सुना देता नहीं तो दूसर करवाई ना तो ये भड़भड़ा के चल जाए। ई कथा उनके प्राप्त नहीं के केहू पंडित के कहत नहीं जवरवा भर के ई कथा ना मिली केहू के जौन हमारे दिमाग में बा ना। हम बहुत देश काल देखल जितना कथा हम कहब दिन भर कहब कापी किताब ना लगी। अब बढ़िया बढ़िया कथा सुनाई, श्रीमद् भागवत के, सुख सागर के, रामायण के। ठगे वाला या खाए वाला है यहाँ भड़भड़ा के और पैसा धनिया चल जाए। भाई कथा उनके मौसर नहीं के केहू बाबा के कहता नहीं। आजकल अपन बाबा सब पर देखा रहा कहल हम अच्छा करे तो हम मत करे। हे वो अच्छा का सुन ना वो अच्छा वो करावत लेकिन जो हम कथा कहता नहीं ओकरा प्राप्त नहीं है। मनबू चाहे ना मनबू सही बाबा करी भले पूजा कराई। हाँ तो देखी वो मन कर्म कल जाला बैकुंठो जाए। हाँ कहले बा मीन मांस जो करे हारा 64 जोजन गिद्ध होता है जी खात पियता ओकर का बैकुंठ होई ओकर वह होई गिद्ध के अवतार लिखल गई कि मीन मांस जो करे हारा 64 जन्म गिद्ध अवतार। तो अरहेरा बैकुंठ ना मिलला बहुत तपस्या के बाद मिलला।
अजे रोज खात पियता का होई। उनके तो लिखल बा कि 64 जन्म, एक जन्म दाए 64 जन्म की हो। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की ये कथा कहता हूँ। पूर्व काल में उनका मुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा राज करता था। वह सतर्कता और जितेंद्र था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर गरीबों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन्होंने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी आया। उसके पास व्यापार हेतु बहुत सा धन था। वह वैश्य नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते देखकर विनयशील वाणी से बोला, भक्ति युक्त चित्त से आप यह किसका पूजन कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप मुझे विस्तार बतावें। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति हेतु सर्वशक्ति संपन्न महान शक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का यह व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के भक्ति वचनों को सुनकर उस साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इस व्रत का संपूर्ण विधान समझाए। मैं भी आपके कथा अनुसार इस व्रत को अवश्य करूँगा। मैं भी संतानहीन हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस व्रत के करने से निश्चय ही मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य व्यापारी आनंद के साथ अपने घर पहुंचा। उस वैश्य ने अपनी पत्नी लीलावती से संतान देने वाले उस व्रत का संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया और स्वयं प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को स्मरण कराया, हे नाथ, अपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह साधु वैश्य अपने व्यापार को करने दूर नगर चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। एक दिन साधु ने जब अपनी पुत्री को नगर में सखियों के साथ खेलते देखा तो एक दूत को बुलाकर कहा, हे दूत, हमारी पुत्री हेतु कोई सुजोग वर तलाश करके ले आओ। उसकी आज्ञा सुनकर दूत कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की पुत्री हेतु एक सुजोग सुशील बाड़ी का पुत्र खोज करके ले आया। उस सुजोग वर को देखकर वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी पुत्री का विवाह उस बाड़ी पुत्र के साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार में दक्ष वैश्य अपने जमाई सेनाओं को लेकर व्यापार के लिए समुद्र के समीप स्थित रतनसारपुर नामक नगर में पहुंचा। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित हो एक चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था। राजा के सैनिकों को अपने पीछे तेजी से आते देखकर चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे और स्वयं वहां से भाग गया। जब सैनिकों ने उस वैश्य के पास राजा के धन को रखा हुआ देखा तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को ले जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ करके ले आए हैं, देख कर अज्ञात है। तब राजा ने उनकी बात सुने बिना ही उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन छीन लिया गया। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान के शराब के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा करके ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर में गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर गई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? वे तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसीलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार व बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आवे और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान से क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के इस व्रत व पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तूने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। और राजा को ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः का राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कह सुनाया और उनको आज्ञा दी कि दोनों बालिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महानुभाव, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसे दूना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण जय व्रत कथायाम पंचमो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। हाँ वैसे सरिया बू अबे फोन आइला गइए मोबाइल लेके। हाँ चरखुंटा में सरिया बा अभी सरियावले नहीं कि तुरंत रही। श्री सूत जी बोले, भाई इसने मंगलाचार करके यह यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़े दूरी आगे बढ़ने पर दंडी भेधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाम में क्या है? अभिमानिक बारीक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाम में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर दंडी भेधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी भेदारी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल पत्ते आज देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर शोक प्रकट करने लगा। तब उसके जमाई ने कहा, आप शोक न करो, यह दंडी महाराज का श्राप है। उनकी शरण में ही चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। जमाई के वचन सुनकर वैश्य दंडी महाराज के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा कहकर वह बहुत दुखी होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे बाड़ी का पुत्र, मेरे श्राप से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है। तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। वैश्य ने कहा, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा या देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए।
मैं अपनी समर्थ के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान में मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति वचनों को सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और उसको इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब ससुर व जब आई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। तब वह अपने नगर के निकट पहुंचा। तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान की पूजन कर रही थी। दूत के वचनों को सुनकर साधु की पत्नी ने अत्यंत हर्ष के साथ सतदेव का पूजन कर अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माँ के जाते ही पुत्री कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सदेव ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। अपने जमाई और पुत्री की दशा देखकर साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके जिन वचनों को सुनकर सदैव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी कन्या मेरा प्रसाद छोड़ करके आई है, अतः इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य ही मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात वैश्य ने वही बंधु बांधवों सहित भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन किया। वह इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम षष्ठो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तोंगहेज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यनारायण देव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में अन्य पशुओं को मारकर बढ़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा अहंकार बस वहां नहीं गया और न ही प्रसाद खाया। प्रसाद त्याग कर अपने नगर को गया तो वहां उसने सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यनारायण ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर आया और ग्वालों के संग विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया और मरने पर स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे धन धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की भी कथा सुनिए। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उनका मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत प्रतिज्ञ राजा मूर्ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तो अंगज शंभुमन हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त किया। लकड़िहारा भी अगले जन्म में गुह नामक निखात राज हुआ, जिसने भगवान राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम सप्तमो अध्याय समाप्त। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ, ये चढ़ा दो भाऊ, चढ़ा दो।
तू आम के पल्लो से घी दिया है अल्लाह अल्लाह। हाँ अच्छा 3 जने और आओ 3 जने और 3 जने आके बैठी लोग बाबूजी बोला दो गोनी कोनी बने हाँ दादा कुछ बिछा दी हो बिछा के तनी और बनी और हटा दी है नहीं पक्का दी और सदिया और बुआ दी सरिया बांध कैसे कर दिया 3 जने और आओ हाँ, तो अच्छा बनाओ हाँ अच्छा बनवा ली जाए मैं एक बटे पैसा ना लगी अभी ना काहे 100-200 दे दे तब ना घटा हो जाएगी लागी तो हाँ 100-200 दे दे तब घटा हो जाएगी हां राक्षस तो बड़ा दक्षिणा ना देता हाँ, बनवा ली बाद में दे यहाँ तो पहले ही पूछ लेते नहीं तो फिर जाओ बाबा ने क्या करा हाँ बैठी जान जाए तो दे दी 2-4-500 दे दे तो आइए ये बंधु बड़े राजा रानी महाबलते की नहीं तो वहाँ पर नाम रखे बनवा लो को हम कॉली तब सबके दे यहाँ के वही तक बूढ़ हो गई घामे में झोटा उठा पका के बूढ़ हो गई हमारे ना कम हुए करत करत शुरू आपा करवा वो काप तो यार वो कबाड़ी जो है अरे तो का काम होता बाबूजी के बोला जब बाबूजी हाँ चलो अरे सबरा है तो ना काय आगे घर कपूर हम जाता बात चले गए तो काय घर ऊपर घर और घर ऊपर घर घर और घर अरे लागी तो एक कोठ रही तो घर है और घर है भाई अरे और घर में कपूरवा घर बा काय बता हाँ औले बाबा का का करूँ एक डिब्बा घरे का तो नहीं खेत का देखो एक कोठ बचा के रही तो हो जाई हाँ जय भगवान सुखला कर बात वाली कर बात जय भगवान खूब दुआ हाँ आई हो गइल ना बात काम भाई अरे आई आई जाए काय तब हम लोग खाए हाँ आई बोल आगे धो ले आगे धो दे दे लगी बोला हाँ बच्चे बोला के बैठे के बोला चल बोला बजियावा देखो करे को भाग गइल फेनु एगो बोल है ना बिछा तो फिर चालू करिया चालू करा हां हाय 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 ना बिछा घर आवत रे उठी रहो घुमवा ली आई पत्तल लेके बात दी बाद सर पता दे तो कनिया हो जी परतिया परतिया है नहीं दादा को बाबू रे बीस और बटिया ना हटाई बटिया बंद कोला इला घटिया नहीं किस कर पहले है नहीं हटा हो जाए अब घी बाबा पालो दियो ने से का आंख पालो दी अरे तुरली है ही काज में कहाँ चल ओकर वाला आंख पालो बा बहुत ठीक है बाबा तू घी ले से दिया हाँ हम कैसे तू हम कर हाँ अब का दे ले बनी कोई बात हमने कभी और भी अब घी तू खींच ले बाटी अब पत्ता तू है ले अब पत्ता हाँ 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 चल घी दा बनी वही आगे आगे पर दिया हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुण्यकाश मंगलाय करो हरि अब ना घी दा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा हाँ भोग और जात देवता भैरव नमः स्वाहा
हाँ वाम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा वाणी हिरगर्भाभ्याम नमः स्वाहा ससुरंदराभ्याम नमः स्वाहा मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा ग्राम देवताभ्यो नमः स्वाहा स्थान देवताभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा सिद्धभूषणताय नमः स्वाहा आवा खाने गोड़ पहलवान नहीं गोड़ दुखे हौदा बाबा नहीं दबु 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 हौदा का हौदा पतवा दा पतवा दा आई पहले रक्षा बने अरे ठीक कहना दे का करूँ हाँ होने जा हो पछाडि जा पैसा उसा नहीं खे हमरा पास है बात है क्या जा ना पैसा ठकराई कोई तलू हम लेके बाबा बाबा के लागल तो बाबा कहता ना उनका से तू ही कह दे तलू हां याद परावत है बाद ये कर का दे ये घेरा है पैसा बान ही पैसा सब बाद ले ले हां ले 10 रुपया दे तू बान ही ऐसे पकड़ के दूर से गिर है हां पैसा दे बान रखा हमरा ओम चंद्रशेखर महापुरुष पवित्र परमात्मा उठना जाला बाबा